नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध स्वयं निर्माता है। लड़ा न जिसने युद्ध राष्ट्र का, वह कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग्य शीश, नहीं तिलक के योग्य शीश, वह जिस पर हुआ प्रहार नहीं। नहीं तिलक के योग्य शीश, वह जिस पर हुआ प्रहार नहीं। रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं। रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय, प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। ये देश राम बुद्ध की, कुरुक्षेत्र युद्ध की, माँ गंगा ने जो शुद्ध की, वो राष्ट्र भारत वर्ष है। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी, वो शेर धर्म हिंदू है। माँ चंडिका तू भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है। वो शेष तक जो रक्त है, अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो, वहाँ न धर्म दूजा हो। जो बोल शिव से ऊंचा हो, वो सर ही धर से काट दो। अधर्मियों को बांट दो। हिमालय की शिखर से समुद्र की वो लहर तक, हरी भरी वो गांव से इमारतों की शहर तक, जो चेहरे है वो हिंदू है, हम एक है तू याद रख। याद रख, याद रख, याद रख। तू भूल मत शिवाजी को था शेर हिंदू याद कर। सब हिंदू घर की लक्ष्मी को तू शस्त्र दे के झांसी कर। माँ काली से तू घर गले, तू काट दे वो हर गले। तू बांट दे फिर उनमें ही जो राम नाम से जले। जय श्री राम। जला जला के राख कर, दया क्षमा को त्याग कर। विभक्त से ऐसी मौत हो के बच न पाए भाग कर। चेतावनी दे चीख के, न समझे तो ये सीख दे, कि पूजे वो ये भूमि को सर पे हिंदू लिख के। नृसिंह की दहार कर या काल की प्रहार कर, न बोले वंदे मातरम तो देश से बाहर कर। ये देश नमन आरती की, भगवान पार्थ सारथी की, इतिहास का नक्शान तब से पूजा भारती की। न धरती थे न धर्म थे, न धर्म ग्रंथ था कोई। सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही। विनम्र हूँ ये भ्रम न करके चुप रहूँ, जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो। न माप की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके, तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के। तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को। वो भीष्म सी प्रतिज्ञा हो जो वज्र से भी ना डरे। हर एक हिंदू एक है, किसी को छू के देख ले। न शूद्र है न क्षत्रिय, सब एक हो के जो लड़े। मरे वो भूत प्रेत सब जो अब नहीं तो और कब। वो राक्षसों की वंशजों को ध्वंस कर समूल से। वो अंश है पिशाच की, समझ ले बात आज की, जो आज भी तो चुप रहा अधर्मियों को फिर सहा। फिर हिंदू है ये गर्व से, न कहना तू ये भूल से। निराकार ब्रह्म से अवतार रामचंद्र तक, जो वेद की वो मंत्र है, जो तत्व है वो सत्य तक। नित्य है ये आत्मा, अनित्य ये संसार है। मृत्यु धर्म युद्ध में बलिदान है, न हार है। शिवम 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 शिवम। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय, प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय, प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। धर्म चक्र सक्रिय
प्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय, प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। बुद्ध शांति के मार्ग पर चले और विश्व को शांति का संदेश दिया। भारत का राष्ट्रपति भवन हो या अमेरिका का व्हाइट हाउस, सभी देशों ने महात्मा बुद्ध के शांति संदेशों को माना पर अपनाया नहीं। आज घर घर में बुद्ध के चित्र, स्टैचू मिल जाएंगे पर शांति नहीं मिलेगी। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 11वीं कड़ी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म गुरु की जिसने अपने देश और धर्म को बचाने के लिए उस बुद्ध के शिष्य ने तलवार उठा ली। मुझे याद आती है आनंद मठ की, यदि सन्यासी या धर्म गुरु तलवार उठा ले तो तांडव निश्चित होगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आशिन विराथू की। विराथू कौन है? बरसों पहले एक गाना सुना करते थे, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। यह एक बौद्ध भिक्षुक है जो मुस्लिम विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। म्यांमार में आशिन विराथू कहते हैं कि आप एक सांप को यदि समझ सकते हैं तो वो केवल डंक मारता है। मुस्लिम भी ऐसे ही हैं। आशिन विराथू मांडले के एक वरिष्ठ भिक्षुक हैं और अति राष्ट्रवादी माँ बाथा आंदोलन का सार्वजनिक चेहरा। उनकी विचारधारा इस बात पर आधारित है कि म्यांमार में मुस्लिमों की संख्या बौद्धों से अधिक हो जाएगी और उनके साथ रहना एक पागल कुत्ते के साथ रहने के समान है। विराथू ने मुसलमानों और बौद्धों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रव्यापी समूह को मुस्लिमों को लक्षित करने वाले कानूनों को पारित करने के लिए पिछले सैन्य समर्थित सरकार को सफलता मिली थी। वो बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाले बर्मी लोगों को खा रहे थे और बौद्ध बलपूर्वक म्यांमार को एक इस्लामी देश के रूप में स्थापित न करने के लिए जोर दिया है। 2003 में विराथू को उनके इस्लाम विरोधी उपदेशों के लिए 25 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 9 साल बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार से निष्कासन का आह्वान करने वाले मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक देश के 53 मिलियन लोगों का 5% मानते हैं और दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले और मुसलमानों को म्यांमार से निष्कासित करने वाले आशिन विराथू पहले इंसान होंगे। ये रंगून म्यांमार की राजधानी है। मैं उसी म्यांमार की बात कर रहा हूँ जहाँ के एक संत ने तलवार उठाई और भारत के पालघर में संतों की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी कि भारत को विराथू जैसा संत चाहिए। और प्रश्न ये कि क्यों चाहिए? वास्तव में हमारे देश के संतों ने क्या कभी तलवार नहीं उठाई? उठाई है। मौत को न अग्नि करने को छार बनी थी, रखने को उज्जवल आचार बनी थी। शिव नहीं शक्ति सृजन आधार बनी थी। शिव नहीं शक्ति सृजन आधार बनी थी। जब बनी सृष्टि पहले तलवार बनी थी। जब बनी सृष्टि पहले तलवार बनी थी। जैसा कि मैं पहले के एपिसोड में कई बार ये कह चुका हूँ कि हम हिंदू अपना बीता हुआ कल जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए इस कड़ी को युद्ध महाभीषण होगा कि इस कड़ी को शुरू करने का कारण भी यही था कि मैं आप सभी हिंदुओं को आपका बीता हुआ कल पहले याद दिला दूं। तभी तो कहता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। लेकिन आज देश में आवाज़ उठी विराथू की। दोस्तों, म्यांमार जिसे हम बर्मा के नाम से जानते हैं एक छोटा सा देश है।
वहाँ मुस्लिम आबादी कम नहीं है, और ये मुस्लिम हैं रोहिंग्या, जो इंसान भी खा जाते हैं ऐसा कहा जाता है। विराथू ने बर्मा को बचाने की आवाज़ उठाई और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बुद्ध के अनुयायी ने अपने देश और धर्म की रक्षार्थ तलवार उठाई। जून 2012 में एक बौद्ध युवती के साथ बलात्कार और हत्या हुई, और बलात्कारी रोहिंग्या मुसलमान था। बस फिर क्या था, बौद्धों और मुस्लिमों में तनाव बढ़ने लगा, वैमनस्य बढ़ने लगा। विराथू साफ साफ कहते थे कि आप चाहे कितने ही दयावान हो, आप में कितना भी प्रेम भरा हो, पर एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। यही वो वजह थी कि लोगों ने विराथू को मान सम्मान ही नहीं, सिर पर उठाया। हम बात कर रहे हैं याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि 11वीं कड़ी में, और चर्चा का विषय है कि भारत में बढ़ रहे वैमनस्य का आखिर समाधान क्या है। क्या भारत के हर हिंदू को विराथू बनना होगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। रोहिंग्या मुस्लिम गाय को हलाल करते थे और बौद्धों को ये स्वीकार नहीं था। हालांकि बौद्धों ने ये भी कहा कि तुम लोग गाय की जगह बकरा हलाल कर लो, पर रोहिंग्या नहीं माने। और 2012 के रेप और मर्डर केस के बाद विराथू ने एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने 969 का स्लोगन दिया। हर बौद्ध के घर कारोबार पर लिख दिया 969। हर टैक्सी पर हर बौद्ध ने 969 को अपनाया, जो कि बुद्ध का मार्गदर्शन है। पहला 9 यानी बुद्ध के 9 गुण, 6 यानी बुद्ध के बताए 6 कर्म, कल्याण, दया, सत्य, सेवा, पाप से दूरी इत्यादि। अंतिम 9 यानी बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 चरित्र, 969। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। माना कि ज़्यादातर रोहिंग्या मुस्लिम बेकसूर हैं, पर उन्हें जो भोगना पड़ा वो कट्टरपंथी मुसलमानों का खामियाजा था। बौद्धों के तीर्थ बानियान, जो कि अफगानिस्तान में है, मोहम्मद साहब के जन्म से पहले वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थीं, जिन्हें तालिबानी कमांडर ने तोड़ दिया, जिन्हें औरंगजेब नहीं तोड़ पाया। बौद्धों को वहाँ से भागना पड़ा। कट्टरपंथी मुसलमानों की जाहिलियत का खामियाजा एक सामान्य मुस्लिम को झेलना पड़ा। दोस्तों, भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सर धड़ से जुदा का नारा तो अब लगता ही रहता है। देखते हैं ये वीडियो, जयपुर का है। आपने देखा होगा ये जो नरसिंह आनंद, ये जो शख्स है, ये कुत्ता जो है, ये इसने नबी के गुस्ताखी करी है, नबी की शान में गुस्ताखी करी है इन्होंने। तो आज हम जो है ये जयपुर का जो घाट गेट दरवाज़ा है, यहाँ पर हम जो आए ये बैनर लगाने, तो ऐसे जो भी हरकत करेगा वो ये सजा होगी, उसकी यही सजा होगी। हमारे जो महाराज भाई हैं, ये कुछ अल्फाज बोलना चाहेंगे इस कुत्ते के लिए। जो आज जो भी इसके लिए खड़ा हुआ है कि जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, उसके लिए हम उसकी ये सजा रहेगी कि सर तन से जुदा कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी मज़हब का, चाहे कोई भी हो। अगर सरकार की गुस्ताखी करेगा उसका यही हश्र होगा इंशाल्लाह। और मैं हमारे सारे मुसलमान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि एनआरसी वगैरह जो ये अपन ने प्रोटेस्ट करे हैं, उसके लिए तो रोड पे लोग उतर गए। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना, ये हमारे को क़यामत के तौर पे, क़यामत पे जवाब देना है। तो हमारी पकड़ होगी तो मैं कहूँगा सारे से ज़्यादा लोग जैसा हम एहतजाज कर रहे हैं, ये हम एक रैली निकालेंगे, उसमें हमारा सब साथ दें इंशाल्लाह इतवार को, संडे के जोहर की नमाज के बाद। ठीक है। और जैसे पेशाब को लटकाया अपन ने यहाँ पे, जैसे सबको लटका सकते हैं अपन। ठीक है। और ये हमारे सारे भाई हैं, ये सारे भाइयों के देखे, और ये इसके तो यही करेंगे। जैसे बोले जाए ना, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कोई भी हो जाए, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इससे करो।
कौन होगा भारत का विराट कोहली? क्योंकि म्यांमार के हालत देखकर तो यही लगता है भारत में भी किसी विराटू को जन्म लेना होगा। दोस्तों, भारत की बात सुनाता हूं कि इस चैनल पर याचना नहीं अब रण युद्ध महाभीषण होगा कि इस 11वीं कड़ी में हम उन परिस्थितियों को तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर भारत में फैल रहे वैमनस्य और अस्थिरता के माहौल को शांति के माहौल में कैसे बदला जाए। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। इस शूट को करते समय खबर आई है कि हैदराबाद में टी राजा सिंह पर सर धड़ से जुदा का नारा लग रहा है और गिरफ्तारी करने के लिए उनकी जमात सड़कों पर आ गई, क्योंकि सड़कों पर आना, रास्ता रोकना, पत्थरबाजी इस कौम की फितरत है। ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या जो पूजा करते हैं। कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी क्या क्या है भाई। हर आदमी में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कुर्सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने। महाराज मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में मनोज नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये हैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी। ये हिंदुओं के धर्म और देवी देवताओं पर कुछ भी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, आज़ादी अभी अधूरी है। अरे भाई, जो तुम्हारा मुनव्वर फारूकी कर रहा है वही काम टी राजा ने किया। तुम अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे तो कोई ना कोई तो आपके साहब पर भी कमेंट करेगा। अब तकलीफ क्यों? यानी तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, और अब ना सहेगा हिंदुस्तानी। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद। आपका आशीर्वाद और समर्थन शिरोधार्य है। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अगले मंगलवार एपिसोड 12 देखना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।